Hey yo, it's me, Valiant. ओके, सो लास्ट 2 दिन के अपडेट्स अगर मैं देना चाहूँ तो कुछ भी नहीं किया था मैंने। सही बता रहा हूँ मैं, 2 दिन मुझसे कोई पढ़ाई नहीं हुई। कल भी नहीं हुआ था कुछ भी, परसों भी नहीं हुआ था। एंड आई रियलाइज़ कि नहीं, पढ़ना चालू तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने आज पढ़ना एक्चुअली में चालू किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो शास्त्र में सर ने बताए थे, मैं वही कर रहा हूँ। तो मैंने आज केमिस्ट्री किया, स्पेसिफिकली 2 चैप्टर्स किए। अब ऐसा कोई सीरीज़ अवेलेबल नहीं है जिसको फॉलो किया जा सके नेस्ट के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। पहले मैंने सोचा कि मैं जेई वाले मेंस के लेक्चर देख लूँगा, तो वो आईआईटी के लिए काम कर जाता, बट नेस्ट के लिए आई डोंट थिंक वो वर्क कर पाएगा। क्योंकि नेस्ट में जो है पीवाईक्यूज जो मैंने देखे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही अगर मैं बात करूँ, तो उसमें बहुत सेलेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में। वो बोर्ड्स मॉडल से रिलेटेड हो गए, उन सब के क्वेश्चंस हैं। वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। वो एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। हाँ, उसमें फार्मूलाज डेफिनेटली यूज़ हो रहे हैं, एंड दे आर काइंड ऑफ इजी फार्मूलाज। बट अगेन आपको कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, आपको पीवाईक्यूज बहुत सॉल्व करने होंगे, तब जा कर के वो समझ पाओगे। एंड आई सून रियलाइज कि आई हैव पिक्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर्स ऑफ आईआईटी के सिलेबस का, जो मैंने सिलेबस रेडी किया। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये वाला जो है ना, इसी का यही मैं बात कर रहा हूँ। ये तो हाँ, ये केमिस्ट्री का ही है ये। सो ऐसी टाइप के जो सर ने बेसिकली वीडियो में बताया हुआ था, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। एंड मैं अब इसी को ही फॉलो करते रहूँगा। तो सबसे पहले मैं, जैसे हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कर दिया मैंने ख़त्म। उसके कितने, शायद 15-17 जितने भी पी वाई क्यूज़ थे उसके, मैंने वो सारे पी वाई क्यूज़ कर लिए। और मैंने और क्वेश्चंस करने का ट्राई किया। वो स्पेसिफिकली हम नेस्ट से रिलेटेड मुझे तो ऐसा और कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने पी वाई क्यूज़ कर लिया। और क्लास पे का मैंने जो आईआईटी का लिया हुआ था मॉक टेस्ट वाला, तो उसमें चैप्टर वाइज मॉक्स के मैंने दोबारा क्वेश्चन कर लिए थे। बेसिक क्वेश्चंस थे वो, ज़्यादा कुछ उसमें टफ तो था नहीं, तो उसमें अब क्या ही बताऊँ। बाकी हाँ, ये एक चैप्टर हो, उसके बाद जो है थर्मोडाइनमिक्स दिया हुआ है। नहीं, सॉरी, थर्मोडाइनमिक्स दिया ज़रूर है, बट मैंने जो किया था, मैंने किया था केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, एमओटी। तो हाँ, इसके क्वेश्चन डूएबल हैं। केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ा है एंड आई डू रिमेंबर इट, तो इसके क्वेश्चंस बन जा रहे थे। हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि पूरे बन जा रहे थे, मैं कहूँगा 50-50 था। 50% क्वेश्चन बन जा रहे थे, 50% मुझसे नहीं बन रहे थे। तो मैंने यही 2 चैप्टर में पूरा दिन आज लगा दिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे पहली बात, तो उसके क्वेश्चन हार्डली मुझसे 1 या 2 बने होंगे आउट ऑफ 15। तो आई एम वेरी कन्फ्यूज। वो चैप्टर में कर रहा था एंड आई वाज कि मुझसे सच में कुछ नहीं आता क्या? इतना ऐसा है क्या कि इतना बुरा हाल है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन वर टफ, दे आर टफ, ओके। अब मुझे नहीं पता कि मेरे सेशन में आएगा कि नहीं आएगा, बट डेफिनेटली इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं उसको करूँगा। और बाकी यही है लिस्ट, हम लोग यही करते रहेंगे बैठ कर के। और आज तो सिर्फ केमिस्ट्री कर पाया हूँ मैं। कल मेरा टारगेट है कि मैं कल 2 फिज़िक्स के 2 केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर करूँ। एंड फिर यहाँ मैं डेली अपडेट करते रहूँगा कि कितना क्या हो रहा है। एंड आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ, तो मैं जा कर के भी बस सो जाऊँगा। आई थिंक मैं बायोलॉजी का रिविज़न करूँगा, 2-3 चैप्टर एक बार जो मेरी नोट्स हैं उसको मैं रीड कर लूँगा। एंड या दैट वुड बी एंड ऑफ माई डे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। 2 महीने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस मैं अपना दिमाग ही दौड़ा रहा था वही क्वेश्चन सोच करके। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत कम मिल रही है चैप्टर्स में प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई डोंट नो वॉट, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा। बट लेट्स सी, ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अगर मुझे पता चला तो मैं आपको पक्का बताऊंगा, बट अभी तक के तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है कि मैं क्या करूं। मॉक टेस्ट भी मुझे गिन करके 4-5 मिले हैं फ्री वाले। साइस्त्रा के ही 3 हैं, बाकी 2-3 और वेबसाइट्स हैं विच आर प्रोवाइडिंग नेस्ट के पी वाई बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट। एंड
वहाँ से 1-2, तो ऐसे करके 5 तो हैं। बाकी पीवाईक्यूज़ वाला जैसे मैंने मतलब बोला था कि लाइक जो हम लोग का एक सेशन का पेपर है उसको ही पूरा उठा करके एज भी मतलब मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैन दैट्स अ गुड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया, वो भी मैं करने का सोच रहा हूँ। बट अभी पहले लाइक पीवाईक्यूज़ जितने हो सकें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वो सारे मैं करने का सोच रहा हूँ। एंड या दैट्स इट। बाकी इस बार नेक्स्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइक कोई कंटेंट तो क्रिएट कर नहीं रहे। जितने भी वीडियोस आ रहे हैं अभी यूट्यूब पे वो सारे के सारे दे आर ऑल अबाउट लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हर कोई बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मैं इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। बट आई डू नीड सम कंसेप्चुअल वीडियोस जिनमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट वाले समझाए जाए एंड लाइक थोड़ा तो लाइक जैसे साइंस तरह से ही मैं अगर हो पाए तो साइंस तरह ही प्लीज़ सर ऐसी सीरीज़ आप लेके आओ जिसमें आप कॉन्सेप्ट समझा पाओ। अब आईआईटी के दौरान जो मतलब फ्री सीरीज़ चल रहा था, रेस्क्यू सीरीज़ आई थिंक वही फ्री सीरीज़ चल रहा था, वो वाला तो अब क्योंकि पूरा ही ठप हो गया, उस पर तो अब आ ही नहीं रहे ना और लेक्चर्स, क्योंकि चैप्टर्स तो बाकी हैं। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर नाउ। मैं कल ट्राई करूँगा, कल अगर पढ़ाई होगी तो बिल्कुल हम एक और वीडियो डालेंगे। बट हाँ मुझे डालना चाहिए था कल परसों, बट पता नहीं मैं इतना लेज़ी इंसान हूँ। एक तो मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, ये मम्मा का फ़ोन है, तो या सो टेक केयर गाइस। कमेंट करके बताओ अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो इसके लिए और कैसा प्रिपरेशन चल रहा है, ज़रूर बताना।